इंडिया में कितनी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है, इवन अभी उत्तराखंड में हो रहा है। कुछ नहीं दिखता इस सरकार को, इनको बस बैठ के अपने मजे करने हैं। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतना निकम्मा होम मिनिस्टर कभी नहीं दिया। ऐसा फील हुआ जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, ऐसा कि हम पाकिस्तान से आए हुए भागे हुए एजेंट हैं। ऐसा हमारे पास लिटरली हम रो गए थे उस टाइम। इन बीजेपी वालों को सत्ता का और ये कुर्सी का ऐसा मोह हो गया है, ऐसे चिपक गए हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मोदी जी की पूरी तानाशाही चल रही है। कब से चल रही है? शुरू से चल रही है। जब किसान आंदोलन करें वो खालिस्तानी, अगर मुसलमान आंदोलन करें वो पाकिस्तानी। तो देशभक्त तुम हो दलालो। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम से, वो पहले तो बोलते कि भ्रष्टाचारी है। अमित शाह ने खुद किया था मीडिया का आगे, और बाद में उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में आज लाखों की तादाद में छात्र पहुंचे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक पहुंचे हैं और उनकी एक ही मांग है इस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वो चाहते हैं कि किसी की जवाबदेही तय हो। जो पेपर लीक हुए हैं, जिन छात्रों की जान गई है, जिन्होंने अपनी जान दे दी है खराब पेपर की वजह से, वो चाहते हैं कि उनके प्रति जवाबदेही तय हो, उनमें इंसाफ मिले। और इसी को लेकर इस वक्त हम संसद भवन मार्ग में हैं। हमसे बस आधा किलोमीटर आगे कह सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को पुलिस ने बैरिकेड करके रोका हुआ है। उनका मकसद है इस संसद भवन तक पहुंचना है। लेकिन जो छात्र हैं, जो जेनजी हैं, उनको वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मतलब है कि संसद भवन तक पहुंचा जाए। कैसे देखती हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को? गैर जिम्मेदार, मतलब कि इतना कुछ हो रहा है, इतने दिन से मतलब अनशन पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे, और सुन नहीं रहे। इवन पता नहीं क्या किसी को बर्थडे विशेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुना चाह रहे, एक भी बात नहीं। मतलब इतना गैर जिम्मेदार हमारे लिए बने, हमने वोट दे के उनको बनाया है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्टिल हमारी बात वहाँ तक, मतलब एक होता है ना, मतलब एक रिएक्शन तक नहीं दे रहे। इवन वो हमेशा दौरे में ही रहते हैं। आज यहाँ सुबह के गोले दागे गए, साथ में लाठीचार्ज हुई, हाँ, छात्रों को कई सारी चोटें आई हैं। ऐसा फील हुआ जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, ऐसा कि हम पाकिस्तान से आए हुए भागे हुए एजेंट हैं। ऐसा हमारे पास लिटरली हम रो गए थे उस टाइम। मतलब हम सब आगे थे और हम पे बिल्कुल बिल्कुल आंखें मुंह पूरा झुलस गया था। अभी भी यहाँ पे मतलब अजीब सा हो गया, अब तो पानी से मुंह धो लिया, अब तो थोड़ा सही भी लग रहा है। उस टाइम ऐसा फील हुआ वी आर नॉट, हम मतलब इस देश के नागरिक है ही नहीं। तभी लोग बोले हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तभी इसीलिए ऐसा फील कराया जा रहा है जैसे कि हम इस देश के नागरिक है ही नहीं। जिस तरह से आज वो प्रोटेस्ट चला है, प्रधानमंत्री का रवैया, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, यहाँ रवैया बहुत ख़राब है। हम आए यहाँ पे, लोग पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी करा, भगाया, जितना पीछे जा रहे हैं भगा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। बहुत बुरी तरह से लोगों को पकड़ा, उन्हें मार मार के गाड़ी में बिठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, उन्हें और पीटा होगा, उन पे केस बना रहे होंगे। ये चीज़ बहुत ख़राब है। युवा आ रहा है, अपनी आवाज़ उठाने आ रहा है, और सरकार ही नहीं सुनेगी तो फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? ये जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी से ये कैसे कि संसद भवन तक मार्च निकालना था, जिस तरह से सरकार का रवैया, प्रधानमंत्री मोदी का रवैया रहा अब तक, कैसे देखते हैं? बहुत ही शेमफुल है। मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलूँगी ना मेरे से उल्टे वर्ड निकलेंगे मुंह से। इतना शेमफुल प्राइम मिनिस्टर मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है हमारे इंडिया के यूथ की। कितने लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, बस अपना वर्ल्ड टूर करना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, एंड लोग कायरों की तरह छुप के बैठना है। मतलब हिम्मत है तो आओ, हमसे बात करो। हमें क्या चाहिए, हमारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, आओ बात करो, बस हमसे बात करो, सॉल्यूशन निकालो, हम चले जाएंगे अपने घर। इंडिया में कितनी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है, इवन अभी उत्तराखंड में हो रहा है। कुछ नहीं दिखता इस सरकार को, इनको बस बैठ के अपने मजे करने हैं। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतना निकम्मा होम मिनिस्टर कभी नहीं देखा मैंने। शेम ऑन यू गाइस, यू आर सच अ फूल एंड ब्लडी इडियट्स। प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचने की बात अपनी सुनवाने की छात्र कोशिश कर रहे हैं और अब तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। किस तरह से उनका रवैया लगा और वो कैसे लगते हैं? फ़िलहाल तो मैं अभी प्रोटेस्ट साइट पे था, वहाँ पे जंतर मंतर पे। तो वहाँ पे पहले हम लोग 9 या 10 बजे के आसपास वहाँ पे हम जब मार्च करने का स्टार्टिंग कर रहे थे, पहल कर रहे थे, तो उस समय पे लाठीचार्ज किया गया था। तो उस समय पे 2 से 3 बार लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे घायल हुए थे। कई के सर पे लाठी मारी गई तो सर से खून आया है। कई सारे बच्चों के पैर फट गए हैं। एक बच्चा मेरे सामने था, वो मेरे एज का ही बच्चा था, उसको एक खंबे के पास पुलिस वालों ने उठा के फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई है। तो एक तो पहली बात यह है कि पहले तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है कि क्या वो लोग कर रहे हैं, बच्चों को कैसे परेशानी हो रही है, और जब बच्चे इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके साथ ये बर्बरता की जा रही है। तो ये कहाँ तक क्या न्याय है ये?
फिलहाल अभी तो जैसे अपडेट आया है कि सरकार अपनी तरफ से बात करने की पहल कर रही है, तो होप सो कि वो लोग आगे बात करें या फिर प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे इस समय पे। मैं उनका सपोर्ट कर सकता था, इसलिए कर सकता था क्योंकि अगर वो अपने देश को आगे बढ़ाते, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाते, तो मैं उनको सपोर्ट करता। पर इस समय पे तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब देश की हालत ऐसी है, उस समय पे वो फॉरेन में जाके ट्रिप कर रहे हैं या फिर फॉरेन में जा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर एक देश का प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होता, तो वो आके बच्चों से बात करता, वो खुद आके यहाँ पे सबसे सवाल पूछता कि ये क्यों हो रहा है। वो अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में उनसे सवाल पूछते कि ये क्यों हुआ, पेपर लीक क्यों हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं पूछा, पीएम मोदी ने उनसे कुछ नहीं पूछा धर्मेंद्र प्रधान से। प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे छात्र, जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी रही, कैसे प्रधानमंत्री की तो चुप्पी रही, और प्रधानमंत्री तो हर मुद्दे पर चुप ही हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी चीज का मुद्दा हो। उनका क्या मकसद है कि हिंदू मुस्लिम पे जैसे ही हम सवाल का जवाब मांगने जाते हैं, वो एकदम से हमें चुप कराने के लिए क्या कहते हैं, मंदिर मंदिर, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। अभी एनडीटीवी क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि सोनम वांगचुक तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हम उनको लेके गए। और पुलिस का रवैया इतना खराब है, इतना खराब है। अगर तुम भी पैसे देके या मेहनत से लग गए हो किसी तरह, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम भी नहीं लगते, तुम भी ये भीड़ का हिस्सा होते। छात्र और कॉकरोच के समर्थक लगातार यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहते, सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, और उनका इस तरह से रवैया, पुलिस की कार्रवाई, आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को मैं एक तरह से देखता हूँ जैसे हम पीसफुली कर रहे हैं हर चीज़, तो उसमें आने देना चाहिए ना। ये तो हमें लगता था जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, पर वो अब डिक्टेटरशिप की तरह हमें वो लग रहा है कि डिक्टेटरशिप है। ऐसा डिक्टेटरशिप भी नहीं होती, वहाँ भी थोड़ी बहुत लोगों की सुनी जाती है, जो उनकी पॉपुलेशन है बेचारी उनकी सुन लेते हैं। और हमने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगी। यहाँ सही कह रही थी दीदी भी, जैसे या तो बिल्कुल ही वो कर दो कि जॉब है नहीं, जैसे मैं अपनी नहीं बोलूँगा, हम तो देख लेंगे अपना, चले जाएंगे बार बार, ऐसे कुछ नहीं डैडी पैसा पर। लेकिन तो बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं खुद बताता हूँ, आज मैं सुबह जब आ रहा था तो मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें ना एक भैया थे, वो हर किसी के लिए ना, जो दूर से आ रहे थे अलग स्टेट से, उनके लिए ट्रेन बुक कर रहे थे हर किसी के लिए आदमी के। तो हर कोई अपनी तरफ से कर रहा है कोशिश, पर यह है कि हमारी कोशिश को थोड़ा बहुत देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हम कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत हेल्प भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री जिस तरह से रवैया रहा, प्रधानमंत्री कैसे लगा? प्रधानमंत्री मेरे को शुरू से ही सही नहीं लगे हैं, क्योंकि क्या है कि कहते, साफ साफ बोलता हूँ कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरू से ही धर्म पे कहते, और खासकर हिंदू धर्म पे उन्होंने हिंदू धर्म को प्रमोट किया, और वो अभी भी हिंदू धर्म को ही प्रमोट करते हैं। और एक ये भी चीज मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं, करते सर, खाली प्रमोट करने का दिखावा करते हैं। अगर प्रमोट करते तो राम मंदिर में चोरी कैसे हो जाती? वो प्रमोट नहीं करते, खाली दिखावा करते कि हम हिंदुओं के साथ हैं। न तो वो हिंदुओं के साथ है, न वो मुसलमान के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। वो खाली अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सब कर रहे हैं, और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये जो कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को प्रपोज करे, हिंदू के लिए भी कुछ नहीं कर रहे वो भाई, हिंदू के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, खाली वो अपने आप के लिए कर रहा है, वो और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एजेंडा वो खाली अपने लिए, वोट बैलेंस के लिए एजेंडा चला रहे हैं ना। बाकी वो ना हिंदुओं के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, किसी के नहीं है। वो किसी के अपने नहीं है, वो खाली अपने अपने हैं। उनके जो काम करने का जो तरीका, जो जिस तरह से आज हुआ, ये सब, ये तो आप सर जी आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है। और बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं ये साफ दिख रही हैं, दिख रही हैं ना सर। एक 40-45 साल का आदमी है, उसके बैरिकेड उसके ऊपर गिर गया, हाथ पैर में चोट लग गई, सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है सर। राम मंदिर में भी सब अच्छा चल रहा है, यहाँ भी सब अच्छा, सब मस्त है सर, एकदम मस्त, कूल, एकदम ठंडा मौसम है, मजे लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा दे, जो हमारे वो जो सुरक्षा मंत्री है, उसे क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा जो है वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में होती थी। अगर आप लोग को पता होगा, आप उनका बाइट देखेंगे तो ये लोग जो जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हूँ तो मैं इनके साथ, लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ, उनका इस्तीफा नहीं होने वाला है, क्योंकि बोल दिया कि वो इस्तीफा कांग्रेस के ज़माने में होता था, यहाँ नहीं। इन बीजेपी वालों को सत्ता का और ये कुर्सी का ऐसा मोह हो गया है, ऐसे चिपक गए हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और रियल बताऊं कि देश की आज़ादी से लेके आज तक जितनी बड़ी गवार सरकार ये है, उतनी आज तक इतिहास में कभी नहीं आई।
इन लोगों को, यानी सोचो 80% हिंदुओं को ये डर बिठा दिया गया है कि ये जो 20% मुसलमान है ये तुम्हारा दुश्मन है। सोचिए, यानी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको अगर हल्की सी में बताऊं तो एक किसान था जिसका हरा भरा फसल था। उसने क्या किया कि चूहों से बहुत परेशान था, तो एक दिन क्या किया कि एक सूअर को मार करके एक सूखे कुएं में डाल दिया और वो सारे जो चूहे हैं उसको उसमें छोड़ दिया और वो सारे चूहे उस सूअर के मीट को खाने लगे। और जब कुछ समय बाद वो सूअर के मीट जब खत्म हो गया कुएं में, उसके बाद जो चूहे हैं जब कुछ खाने को नहीं मिला तो आपस में एक दूसरे को खाने लगे। अब उनको चूहे जो है वो चूहे का ही खून उनको जबान पे लग गया। अब उसके बाद में एक दूसरे को खाने के बाद लास्ट में एक चूहा बचा, उसको उस किसान ने निकाल लिया और अपने फसल में छोड़ दिया। अब वो जो चूहा है वो फसल नहीं खाता था, वो जो चूहा है वो सिर्फ खाता था क्या, चूहा। यानी एक इंसान को ऐसा ज़ॉम्बी बना दो कि वो आगे चल करके एक दूसरे को खाए। तो ये चल रही है यहाँ, एक दूसरे को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है और दिमाग में गोबर भर चुका है सबका, किसी को समझ नहीं आने वाला। और इस्तीफा तो 100% नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे देख लेना नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कारण और है क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उसमें सारे के सारे जो मंत्री हैं किसी न किसी तरीके से करप्ट हैं वो तो। क्योंकि यदि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी ले लिया ना तो हमारे जो हैं यूनियन रोड मिनिस्टर हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल वो भी अभी बहुत चिल्ला रहे हैं और एथेनॉल से गाड़ियों को कितनी समस्या है हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हमारे और भी जो मिनिस्टर रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो जो हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनका तक उन्होंने रिकॉर्ड छुपा लिया था, पहले पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला था। यदि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होगा तो लाइन में फिर वो भी लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह प्रधानमंत्री, मेरा मानना यह है कि जब घर में हमसे कोई भी समस्या होती है, जब हमारे घर में कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर का मुखिया लेता है। तो यदि मतलब प्रधानमंत्री जी अपने आप को मुखिया समझते हैं तो उनको अपने आप को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मेरे हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मैं उसको कैसे सुधारूं। यदि मैं उसको सुधार नहीं पा रहा, यदि मैं उसको नहीं सुधार पा रहा हूं तो मैं अपने आप को ही इस पद से इस्तीफा देकर अलग कर दूं। ये उनको अपने आप को जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर पे यही होता है, घर का लीडर जो घर का मुखिया रहता है वही किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। घर पर जो भी आफत आती है वो हमारा मुखिया ही हैंडल करता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुखिया हैं तो उनको ये चीज़ को हैंडल करना चाहिए। अपने आप को या तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफा ले लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान सर इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान दोस्त हैं। अब एक दोस्त एक दूसरे की बातें तो जानता ही है, तो आप सर जानते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे तो मोदी के बारे में क्या, मोदी के बारे में वो कुछ ना कुछ तो बातें जानता है जो वो बताएगा, उससे मोदी को दिक्कत होगी। तो बात वहीं अटक जाती है कि बस मौसी के लड़के हैं, दोनों अपना खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। बस प्रधान को शर्म आनी चाहिए कि इतने स्टूडेंट रोडों पर आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं इस्तीफा देने, और यहाँ लाठी चार्ज हो रही, लाठी खा रहे हैं। और देखिए ये बटन टूट गए हैं, यहाँ पर लाठी चार्ज कर दिए हम लोगों को। शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू और पानी में कि हमारा देश की युवा सारे सड़क पर आ गए। हमें एक इस्तीफा इन्हें युवाओं से प्यारा है। अगर ये राम को मानते हैं, चलो इन्हें प्रभु राम की सौगंध है, दे दो इस्तीफा। अरे उन्होंने तो जिस राम का नाम लेकर आए हैं, जिस राम को वो लेकर आए हैं उसी राम मंदिर में उन्होंने 200 करोड़ की लूट कर ली। वो कौन से राम को मानने वाले हैं? नहीं है वो राम को मानने वाले। वो बात तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, मोदी जी की पूरी तानाशाही चल रही है। कब से चल रही है? शुरू से चल रही है। जब किसान आंदोलन करें वो खालिस्तानी, अगर मुसलमान आंदोलन करें वो पाकिस्तानी। तो देशभक्त तुम हो दलालो, हर बात पे तुम्हें मीट मटन कर दोगे। मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रोजगार पे कौन बोलेगा? रेल हादसों पे कौन बोलेगा? 300 लोग वहाँ अहमदाबाद में मर गए उसमें, वो हवाई जहाज में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने के लिए तुम लोग हो नहीं। तानाशाही तुमने चलाई हुई है। और अगर हमें तुम रोजगार नहीं दे सकते हो, कुछ नहीं दे सकते हो, लोगों का क्या वो है स्टेटमेंट कि आप हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, जितने लोगों को रोजगार देना बस की नहीं है, तो फिर हम तुम्हें सरकार बनाई क्यों रहे हैं? फिर हम वोट भी नहीं देंगे। चाहे तुम कांग्रेस को वोट दो, चाहे तुम सपा को दो, चाहे तुम बसपा को दो, चाहे किसी को दो, तुम डायरेक्ट वो खुद ले लेंगे, वो खुद ऑटोमेटिक वोट ले लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको वोट का चक्कर है। और ये सारी दलाल, सबसे पहले ना तुम भी मीडिया हो, मैं सबसे पहले तो कोशिश ये करूंगी, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बयान देने वाली हूँ इस टाइम पे। जब भी अगर देश में क्रांति हो ही रही है तो ये क्रांति जब तक न रुकनी चाहिए, जब तक तख्ता पलट होना। और दूसरी मेरी मांग ये है कि जब सरकार तो पिटाई पिटे, उसके साथ साथ ये जो मीडिया वाले दलाल बैठे हुए हैं, मीडिया वाले जो सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ये भी पकड़े जाने चाहिए, चाहे उसमें अंजना ओम कश्यप हो, चाहे कोई और भी हो।
प्रधानमंत्री का रवैया कैसे लगा, जिस तरह से कार्रवाई? रवैया ऐसा है कि उन्हें बच्चों की बात सुननी चाहिए। बच्चे क्या, ये लोग कहते हैं आतंकवादी, वहाँ पर आपने देखा सीजीपी के प्रोटेस्ट में वहाँ पर डंपर का ट्रक भेज दिया, टूटी फूटी गाड़ियाँ लगा दी। ऐसा थोड़ी होता है। हम अपने हक की मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पेपर लीक ना हो, बच्चे सुसाइड ना करें। क्या होता है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? उसे देना चाहिए ना इस्तीफा। उसके बदौलत थोड़ी देश चल रहा है। पूरा यूथ मिलके देश चलाएगा ना। आगे आने वाले वोट तो हम ही होंगे ना। जो आजकल के जो कहते हैं ना कि क्या नाम है, अंधभक्त 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 करते रहोगे, फिर देश में हिंदू मुसलमान करते रहोगे, तो ऐसे थोड़ी देश चलेगा। हिंदू मुस्लिम आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में कितने सारे मुस्लिम एक साथ चल रहे, सिख एक साथ चल रहे, हिंदू एक साथ चल रहे। वो सब पागल थोड़ी है। यहाँ पर आते हो कितने सारे हिंदू मुस्लिम है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम करने आया, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं, अपने हक की आवाज मांगने आया। उसमें भी लोगों को यहाँ से भगाया खतेड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। सारे बच्चे अब अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, तो यहाँ से फिर हमें दोबारा यहाँ नहीं आने दिया जाएगा ना। तो अगर किसी के बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो बीमार है उसके घर वाले देखते हैं। अगर किसी को बच्चे हैं ही नहीं तो किसको देखेंगे? एक बात बताइए, इस भाई, ये भाई है, ठीक है, इसका भाई मतलब एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, वो सुसाइड कर लिए, किसको तकलीफ हुआ? इस भाई को। जब ये इस देश में जो सरकार है वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तो भारत में यही सब मरेगा ना, गरीब मरेगा ना, गरीब का बच्चा मरेगा ना। एक मिनट, अगर मान लीजिए सर, जो 20 बच्चे जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, ठीक है, उसके घर में एक मीडिया गया है पूछने के लिए क्या हुआ, कैसे बच्चा सुसाइड कर लिए? अरे वो तो बात छोड़ो, यहाँ एक बात बताओ, सरकार के बच्चे अगर पढ़ेंगे ना भारत में, तभी उसको पता चलेगा कि कैसे होता है। जिस तरह से चीजें घटी हैं, प्रधानमंत्री से बात पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, उनका रवैया कैसा लगा? उनका रवैया मेरे तो समझ से बाहर है भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर बैठा है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा इसका कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि इस्तीफा देने से फायदा है कि पार्टी में खौफ बनेगा, कोई और मंत्री तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, सभी को अपनी नौकरी प्यारी रहेगी। और दूसरी, अरे चैन सर्कल चल रहा है। ये क्या है कि इन लोगों ने वॉशिंग मशीन ला रखी है, और वहाँ पे देखते हैं कौन भ्रष्टाचारी कर रहा है, कौन अच्छे से भ्रष्टाचारी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम से, वो पहले तो बोलते कि भ्रष्टाचारी है। अमित शाह ने खुद किया था मीडिया का आगे, और बाद में उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, खुद को धो दिया वॉशिंग मशीन। पाकिस्तानी तो नहीं हो, मुसलमान तो नहीं हो। अरे मैडम, मेरी हर कास्ट है। मैं मुस्लिम भी हूँ, हिंदू भी हूँ, ईसाई भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, जैन भी हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, किसी का विरोध नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मुस्लिम मिलता है तो मैं उसको अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, हिंदू मिलता है तो राम राम बोलता हूँ, और कोई सरदार मिलता है तो उसको सत श्री अकाल बोलता हूँ। क्योंकि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए हमें, यही एक असली हिंदू की पहचान है। लेकिन जो बीजेपी ने इतना गंद फैला रखा है इन लोगों ने, पेपर लीक, अब SSCGD के 14-14 लाख में पेपर लीक हुई, दिल्ली पुलिस के 20-20 लाख में पेपर लीक हुई, नीट के पेपर लीक हुए, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मैडम सर, कुर्सी पर बैठना आसान है, पढ़ने के लिए उठना आसान है, लेकिन एक बच्चे से पूछ कर देखो जैसे वो कुर्सी पर बैठा रहता है, घर का बर्डन रहता है, एक तो बेरोजगारी होती है, निकलती उम्र होती है, घर में तंगी रहती है पैसों की, लेकिन फिर भी माँ बाप कुछ भी करके बच्चे को पैसे देके पेपर देने भेजते हैं। आगे जाता है तो पेपर लीक पाता है। अगर 250 सीट है तो वहाँ पे 500 बच्चे बुला रखे हैं, क्योंकि पहले ही सिस्टम सेट रखते हैं इन लोग। तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं, जब तक ये लोग, इन लोगों ने सबके दिमाग में एक चीज बैठा रखी है। अभी 2 लड़कियां हैं वो वायरल हो रही है, मेरे को नाम तो नहीं पता उनका, उनका दिमाग हैक कर रखा है पार्टी वालों ने। क्योंकि उनके दिमाग में हर जगह जहाँ भी भीड़ होगी एक बात करेंगे, जय श्री राम। क्या मतलब जय श्री राम का? हम भी सम्मान करते हैं, हम भी मानते हैं जय श्री राम को। लूट लिया नहीं, अब वो जय श्री राम खुद, अगर आज अगर नहीं, रात को मेरे को सपना आया, जो गजनवी है वो भारत आने वाला था, लेकिन वो थोड़ी दूर पर आकर वापस चला गया, क्योंकि उसने देखा इन लोगों ने तो पहले लूट लिया। मेरे को तो लूटने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तो पहले देखा यहाँ पर पहले लोग लूटने लग रहे हैं। और इस सांप्रदायिकता, इस तरीके से कुछ लोगों में ऐसे, मैडम, उनको हैक कर रखा है इन्होंने लोगों के दिमाग को, कि बस हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम। सर एक बार आप 1857 की क्रांति पढ़ के देखिए, देश की आजादी में कितने मुस्लिमों का योगदान है, कितने हिंदुओं का योगदान है। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से उन्होंने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, सिर्फ आए और बस उनको कुछ पैसे दे देते हैं, भाड़े के टट्टू हैं वो लोग। मैं साफ कह रहा हूँ, वो बीजेपी के टट्टू हैं। मैडम अगर विरोध करना है तो खुल के कीजिए, आप बिल्कुल बागी कहलाओगे, गद्दार नहीं कहलाओगे। लेकिन इन लोगों ने गदर मचा रखा है, हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम। अरे जो मेन मुद्दे हैं, आप ये देखिए, एक जनरल ट्रेन चला देते हैं, इसी ठूसम ठूस भर के ले जाते हैं उसको। अरे कुछ डब्बे बढ़ा दिए जाए, लोग आराम से जाएं। महंगाई क्या है, पेट्रोल कितने दाम पर पहुंच गया, उन पे कुछ नहीं। मेलोडी टॉफी खाओ, मेलोडी टॉफी खाने से कुछ नहीं होगा, मैं सही कह रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। और रही मेन मुद्दे की बात, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ वो 157वां स्तंभ हो चुकी है।
क्योंकि उसका कोई वही नहीं रहा, उसका कोई स्टैंड नहीं। सर आप मेरी बात बुरा मत मानना, क्योंकि एक दौर था जब महात्मा गांधी आंदोलन करता था, धरने पर बैठता था, तो अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने आते थे। और आज सोनम वांगचुक को बैठे कितने दिन हो गए, एक भी अधिकारी नहीं आया, एक भी नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लोग, मैं सच कहना चाहता हूँ, वो गोरे अंग्रेज थे, लोग काले अंग्रेज हैं। मैं ना नीट देता हूँ, मेरी अभी 12th हुई है, आई एम गोइंग इनटू कॉलेज, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स नीट देते हैं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने नीट दिया, 16 घंटे पढ़े हैं और उनको वापस से नीट देना पड़ रहा है। तो आई एम टेकिंग स्टैंड फॉर देम। एंड यहाँ पे भी कितने 90% लोग शायद नीट पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे। मोदी तो, उनको तो क्या ही बोलूं, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। मतलब देयर वाज अ टाइम जब महात्मा गांधी जी, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इवन अंग्रेज आए। उसके बाद इवन सोनम वांगचुक के फादर जब वो हंगर स्ट्राइक पे थे तब भी आई इंदिरा गांधी। सो लाइक मोदी तो, उनको तो मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनको, मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, बिकॉज लाइक वो ही खराब कर रहे पूरा कंट्री। एंड लाइक धर्मेंद्र प्रधान को तो मैं ये बोलूँगी कि आप एक पोजीशन पे हो, एक सर्टेन पोजीशन पे हो, एंड आप उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। आपसे नहीं हो रहा, आप फक्ड अप कर रहे हो सीधा, तो लाइक इस्तीफा दे दो, किसी और को दे दो। लाइक नहीं हो रहा आपसे, जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है पोजीशन के साथ। तो फिलहाल हम जो इस वक्त प्रोटेस्ट में थे और यहाँ पर जो जिंजी थे, जो कह सकते हैं युवा हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय थी, सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।